हेलो स्टूडेंट, दिस इज पार्ट 6 ऑफ द चैप्टर एनिमी। तो अब तक हम सब देखे थे कि एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन। तो यहाँ पे जो उस बेडरूम में जो है, उस जिस रूम में सडाओ को रखा गया था, उस रूम में हर एक चीज जो है वो जापानीज का था। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन ए चेयर और स्लीप ऑन ए फॉरेन बेड। फॉरेन बेड में क्यों ना, जो अपने पूरे लाइफ में कभी भी जापानीज जो है वो क्या नहीं करते हैं ना, फॉरेन बेड में कभी सोते नहीं है। फॉरेन बेड क्या है ना, तुम इस पिक्चर में देख सकते हो कि जापानीज जो होता है वो फ्लोर के ऊपर बिस्तर बिछा के सोते हैं, ठीक है। गद्दा बिछा के सोते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ा आज खराब है तो इसीलिए गला बैठे हुए हैं। तो इसमें तुम देख सकते हो कि ना दे डू नॉट यूज द कॉट। तो इसी तरह से हाना वेंट टू द वॉल कवर्ड्स। वॉल कवर्ड की तरफ जाते हैं। वॉल कवर्ड्स क्या होते हैं ना, वॉल कवर्ड्स मान के चलो इस तरह का कवर्ड होता है कि ये डोर का भी रेफरेंस मिलेगा, जो स्लाइड की जाता है, जो इस साइड से इस साइड में स्लाइड की जाता है, ठीक है। वॉल कवर्ड की तरफ जाते हैं जहाँ पे क्या करना था, वो टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट। एक सॉफ्ट क्विल्ट निकालते हैं, मतलब एक नरम सा एक गद्दा निकालते हैं। सी हेजिटेटेड, पहले तो हेजिटेट करते हैं उसको देने के लिए। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर व्हाइट सिल्क। जो क्विल्ट था उसकी जो कवर्ड किस चीज से कवर था ना, फ्लावर्ड सिल्क से, मतलब सिल्क का बना हुआ फ्लावर से कवर था। और साथ में जो उसकी लाइनिंग था, लाइनिंग क्या होता है ना, जो एक चीज जो बेड के ऊपर जो लाइनिंग्स होते हैं, मान के चलो कि यहाँ पे अगर इसमें लाइनिंग है नहीं, लेकिन अगर लाइनिंग्स नहीं होते, वो लाइनिंग्स भी किस तरह से होता है ना, प्योर व्हाइट सिल्क का बना हुआ था। तब कहता है ही सो डाटी सी मारमाड इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब इन्हें हेटफुल वे में कहते हैं, ये बहुत गंदा है ये। बोले यस ही हैड बेटर बीन वॉश्ड, ही हैड बेटर बी वॉश्ड, उसको पहले वॉश किया जाए। सेडाव एग्रीड, सेडाव भी राजी हुआ कि ये बहुत गंदा है, इसके शरीर में बहुत मैल है, जिसको पहले वॉश किया जाए। इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। अगर तुम थोड़ा गर्म पानी ला दोगे तो हम इसको वॉश कर देते हैं। तब हाना क्या कहते हैं, आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, सी सेड। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर। आई विल टेल Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. तो यहाँ पे देखो, पहली बात देखो, हाना कहता है कि मैं ये कतई सहन नहीं कर पाऊंगा कि तुम इसको वॉश करोगे। मतलब हाना जो है कह रहा है अपने हस्बैंड को टच भी नहीं करने देंगे, वॉश करने नहीं देंगे उसको। तो कह रहे हैं कि मैं ये सहन नहीं कर सकता, मैं इससे बेटर क्या यूमी को कहता हूँ। यूमी कौन है यहाँ पे ना, यूमी जो है मेड सर्वेंट है, ठीक है। तो सी कैन लीव द चिल्ड्रन। तो यूमी का एक्चुअली काम क्या है, यूमी क्या करते हैं ना, बच्चों को देखभाल करते हैं, ठीक है। उसके जो 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको देखभाल करते हैं। तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, फ्यू मिनट्स के लिए, एंड सी कैन वॉश हिम, और यूमी ही उसको वॉश कर देगा। सेडाव कंसिडर्ड ए मोमेंट, सेडाव थोड़ी देर सोचता है कि चलो सर्वेंट को तो बाद में भी बताना ही पड़ेगा, तो अभी क्यों नहीं, लेट इट बी सो, चलो यही हो जाए। तो फिर यही सही, ही एग्रीड, वो एग्री हो जाता है। यू टेल यूमी, तुम यूमी को बताओ, एंड आई विल टेल द अदर्स, और मैं बाकी सबको बताता हूँ। बाकी सबको मतलब वहाँ पे और भी और एक सर्वेंट है, पता चलेगा बाद में, तो उसको मैं बता देता हूँ। बट द अटर पेलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फास्ट टू स्टॉप एंड फील हिज पल्स। लेकिन अटर पेलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस, पेलर का मतलब होता है द पेल फेस, उसके चेहरा जो है वो चेहरे में कोई रेडिश कलर नहीं है, मतलब ब्लड रहने से जो एक रेडिश कलर होता है उस तरह का कुछ नहीं है, एकदम पूरी तरह से पेल हो गया है जैसे। तो इसीलिए बोल रहा है, इस अनकॉन्शियस मैन के उस फेस को देखते हुए सेडाव क्या कि मूव्ड हिम फास्ट टू स्टूप, मतलब उसको पहले क्या करने में मजबूर किया ना, पहले वो झुके एंड फील हिज पल्स, और उसके जो हाथ के जो पल्स है उसको चेक किए। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। बोल रहे ये जो है इट मतलब क्या यहाँ पे ना, पल्स रेट जो है बहुत ही क्षीण है, बहुत ही फेंट है, एकदम कम है, लेकिन बट इट वॉज देयर, लेकिन हाँ पल्स चल रहा है। He put his hand against the man's cold breast. अब उसका क्या करते हैं ना, सडाव क्या करते हैं, put his hand against the man's cold breast, cold, उसकी ठंडी जो छाती है, छाती पे हाथ रखते हैं। Heart is too was yet alive, बोल रहे हैं उसकी हार्ट बीट भी अभी जीवित है, मतलब हार्ट बीट भी चल रहा है। He will die unless he is operated on, ये मारा जाएगा अगर इसके ऑपरेशन नहीं किया जाए, सडाव सेड। कंसिडरिंग मतलब वो एग्जामाइनिंग के बाद वो कहते हैं कि अगर इसकी ऑपरेशन नहीं किया जाए तो ये मारा जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, मतलब लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है ना, मेन क्वेश्चन है क्या वो मारा नहीं जाएगा।
अगर वो ठीक भी हो जाता है तो आर्मी को दे दिया जाएगा तो फिर भी मारा जाएगा। हाना क्राइड आउट इन फियर। हाना तब जो है मतलब कहते हैं मतलब चिल्लाना नहीं है, रोना भी नहीं है यहाँ पे, मतलब हाना क्या बोलते हैं, हाना टेल टेल इन फियर, डर के मारे थोड़ा ऊंची आवाज में कहते हैं डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसको बचाओ मत। व्हाट इफ ही शुड लिव, क्या होगा अगर वो जिंदा हो भी जाएगा, उसको बचा भी लोगे तो भी क्या फायदा, वो तो मारा ही जाएगा। व्हाट इफ ही शुड डाई, तब सेडाओ रिप्लाई करते हैं क्या होगा अगर वो मर ही जाए। सेडाओ रिप्लाई रिप्लाई करते हैं, मतलब दोनों ही कह रहे हैं कि ऑपरेशन के टाइम पे अगर वो मारे जाते हैं तो, या फिर ऑपरेशन अगर ना करे तो वो मर जाएगा, तो इन दोनों के लिए भी बेटर है कि अगर वो मर जाए, क्योंकि वो जिंदा रहेगा तो फिर भी तो मरेगा, आर्मी के हाथ में दे देगा तो पुलिस के हाथ में देगा तो फिर मार देगा। तो ही स्टूड गेजिंग, अब वो फिर से उसको देखने लगे, गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। अब सेडाव जो है अपने मन में कह रहे थे क्या होगा अगर वो मर भी जाए तो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फिर से उसको डाउन के मोशनलेस मैन की तरफ देखते हैं नीचे झुक के। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। और ये जो इंसान है इसके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी है, मतलब इसके अंदर एक अजीब सी ताकत है, वरना ये कब का मर गया होता। ठीक है, मतलब इतना कुछ सहन नहीं कर पाता, कोई आम इंसान इतना तकलीफ नहीं सहन कर पाएगा। बट देन ही वॉज वेरी यंग, और दूसरी बात यह है कि ये बहुत यंग है, मतलब कम उम्र है, परहैप्स नॉट येट 25, हो सकता है इसकी एज जो है 25 भी ना हो। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना तब पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है कि ऑपरेशन के जरिए मार दोगे, मतलब ऑपरेशन के वक्त मर जाएगा। हाना और यस सेडाव सेड, मतलब अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, वो मर जाता है तो भी क्या फर्क पड़ता है। ये जब सेडाव बोले तब हाना कहे कि तुम कहना चाहते हो कि ऑपरेशन के टाइम पे, यस सेडाव सेड, सेडाव बोल रहे हाँ वही। हाना कंसिडर दिस डाउटफुली, हाना तब डाउटफुली कंसिडर किए, क्यों, क्योंकि क्यों डाउटफुली क्यों, मतलब ऑपरेशन के टाइम पे मार देगा ऐसा सेडाव नहीं कर सकता है, ये हाना को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि ही सी नोज वेल एनफ अबाउट हिज हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अपने काम को कितने ध्यान से करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, हरगिज ये नहीं चाहेगा कि मर जाए ऑपरेशन के टाइम पे, तो इसलिए वो डाउटफुली कंसिडर, हाँ कंसिडर दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सेडाव टर्न्ड अवे, और जब वो आंसर नहीं करते तब सेडाव मुड़ते हैं। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, ही सेड, वो कहते हैं कि किसी भी हाल में समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, उसके साथ कुछ किया जाए। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और लेकिन पहले उसको क्या किया जाए, वॉश किया जाए। उसके बाद देखो ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम, उसके बाद जो है सेडाव जो है जल्दी से अपने घर से बाहर चले जाते हैं, रूम से जल्दी से बाहर जाते हैं, और हाना भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं रूम से। क्यों, सी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द व्हाइट मैन, क्योंकि वो अकेला जो है उस रूम में उस व्हाइट मैन के साथ नहीं रहना चाहती थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान के चलो एक अपरिचित इंसान है, और दूसरी बात यह है कि एक अनजान है, दुश्मन है, तो उसके साथ वो कतई नहीं रहना चाहेगी उस रूम में अकेले, और क्योंकि सेडाव बाहर आ गए तो वो भी बाहर आ गए। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, वो एक पहला है, ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन, जिसको हाना ने देखे, यही एक पहला इंसान है जिसको हाना ने देखे, सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, जो अमेरिका छोड़ने के बाद ये पहला व्हाइट मैन है जिसको हाना देखे। And now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. और दूसरी बात ये है कि now he seemed to have nothing to do. दूसरी बात क्या है, he seemed to have nothing to do with those. चीज क्या है ना, ये जो इंसान यहाँ पे है इसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अमेरिका छोड़ने के बाद से अमेरिकन से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जापानीज है, और अमेरिका क्या है, हियर ही वाज एन एनिमी, यहाँ पे जो है ये इंसान उसके एनिमी है। ठीक है, तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि बाहर चले आए। ए मेनासी लिविंग और डेड, ए मेनासी का मतलब क्या, इट मीन्स दैट एक ऐसा चीज जो डर का कारण हो। ठीक है, ए मेनासी लिविंग और डेड, भले ही जिंदा हो चाहे मरे हो, ये एक मीनास की तरह है, मतलब इट्स द पर्सन इज एक्चुअली फियर, मतलब इट इज द पर्सन, फियरफुल पर्सन नहीं कहूँगा, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो डर का कारण है। मान के चलो कि उसकी रह जाएगा तो फिर अपने देश में दिक्कत होगा, उसको अगर शेल्टर दिया व्हाइट मैन को क्योंकि वो दुश्मन है एक, या फिर तुम कह सकते हो कि एक ऐसा इंसान जो सिर्फ उसके लिए दिक्कत मुसीबत खड़ा करेगा, एक ऐसा चीज,
सी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। नर्सरी क्या है ना, नर्सरी में जहाँ पे उसके बच्चे खेल रहे थे, ठीक है, नर्सरी जहाँ पे उसके बच्चे की देखभाल किए जाते हैं उस रूम में, तो वो नर्सरी में जाते हैं, कॉल्ड यूमी, यूमी को बुलाते हैं। बट द चिल्ड्रन हियर्ड हर वॉइस, लेकिन बच्चे जो है उसकी माँ की आवाज़ सुन लेते हैं। एंड सी हैड टू गो इन, और उसको जो है कुछ देर के लिए उस घर के अंदर जाना पड़ता है, फॉर अ मोमेंट, एंड स्माइल एट देम, और उन बच्चों की तरफ देख के हंसना मुस्कुराना पड़ता है। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और एक छोटा सा बच्चा है जिसके साथ थोड़ी देर खेलना भी पड़ता है, क्योंकि मान के चलो वरना रोएगा। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, उसकी उम्र क्या है ना, 3 महीने की बच्चा है वो। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर सी मोशनड विथ हर माउथ, मतलब हम जैसे कि हम छोटे सब क्या करते हैं छोटे बच्चे को, ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, मतलब उसके जो सर पे सॉफ्ट ब्लैक हेयर पे सी मोशनड विथ हर माउथ, मतलब वो अपने मुंह पे थोड़ा सा मतलब टच किए। यूमी कम विथ मी, और यूमी को क्या कहे ना, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, मैं क्या करूंगा, चलो बेबी को पहले सुला देता हूँ। यूमी रिप्लाई करते हैं, यूमी कहते हैं ही इज रेडी, मतलब यहाँ पे वो बच्चा जो है वो सोने के लिए ऑलमोस्ट तैयार है, मतलब उसको नींद थोड़ा आ गया है, अब बस सुला देना है। सी वेंट विथ यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, वो जो बेडरूम था नर्सरी के ठीक बगल में ही था, तो उस बेडरूम में जाते हैं। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स व्हाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्स, जब क्या करते हैं ना, उसकी माँ की गोद में अभी है, तो हना जो है अपने बच्चे को गोद में लेके रखे है, जब यूमी क्या कर रहा था, स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्स को फ्लोर पे बिछा दे रहा था। एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और उसके बीच में बेबी को सुला दे। अब फ्लोर पे क्विल्ट बिछाने का मतलब देखो, जैसे कि इस पिक्चर में तुम सब देखे हो कि फ्लोर पे ही, ये तो थोड़ा ऊंचा है लेकिन ये बच्चों के लिए और थोड़ा नीचे होगा, इतना ऊंचा नहीं होगा, तो वो सब क्या करते हैं, फ्लोर के ऊपर ही बिस्तर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेबी को बिटवीन देम का मतलब दोनों क्विल्ट को कर देते हैं, उसके बाद बीच में सुला देते हैं। देन हना लेड द वे क्विकली, उसके बाद हना जो है अपने रास्ते में क्विकली जाते हैं, मतलब कहाँ के ना, उस रूम के तरफ। एंड सॉफ्टली टू द किचन, और धीरे धीरे से किचन में जाते हैं। द टू सर्वेंट्स वेर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, दोनों सर्वेंट जो है बहुत डरे हुए हैं, जो उसकी मास्टर जो अभी कहे, उसको क्या कहे मैं एक ऐसे इंसान को यहाँ पे आया है जिसका ऑपरेशन मैं करने वाला हूँ। तो ये बात सुन के दोनों सर्वेंट ही डर जाते हैं। दोनों सर्वेंट कौन, एक तो यूमी हो गया, दूसरा है द ओल्ड गार्डनर हु वाज आल्सो ए हाउस सर्वेंट, जो एक हाउस सर्वेंट की तरह है। पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप मतलब मूछे, ठीक है। अपर लिप का मतलब, अपर लिप हेयर्स क्या है ना, मूछे, यहाँ पे मस्टक, जैसे कि वो अपनी मूछे उखाड़ लेंगे 2-4, ठीक है, मतलब टेंशन में। द मास्टर ओट नॉट टू वो क्या कहते हैं, वो डायरेक्टली कह देते हैं, द मास्टर ओट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस व्हाइट मैन, हमारे मास्टर जो है बिल्कुल इस व्हाइट मैन के जो घाव है इसको जख्म को भरना उचित नहीं होगा। ही सेड ब्लांटली टू हना, मतलब एकदम डायरेक्टली हना को कहे, मतलब मास्टर को तो कुछ कह नहीं पाए सेडो को, तो हना को कहता है हमारे मास्टर को बिल्कुल इसकी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। द व्हाइट मैन ओट टू डाई, इस व्हाइट मैन को मरना ही होगा, ये हमारे दुश्मन है। फर्स्ट ही वाज शॉट, पहली बात है उसको गोली मारे हैं। दूसरी बात है देन द सी कॉट हिम एंड वुंडेड हिम विथ अ रॉक्स, और दूसरी बात और है कि समुद्र उसको अपने लपेट में लिया और उसको बहुत ज्यादा जख्मी किया अपने रॉक से। तो इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड, अगर मास्टर उसको बचा देते हैं, जो घाव किसने किए ना, गन बंदूक ने जो घाव किए, एंड व्हाट द सी डिड, और जो समुद्र ने किया उसको पत्थर से इधर उधर पत्थर लग के उसको चोट पहुंचाए, विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो हम दोनों के ऊपर हमारे ऊपर रिवेंज लेगा अगर उसको बचाया जाए, क्योंकि समुद्र भी उसको मारना चाहा और बंदूक भी उसको मारना चाहा। इसका मतलब देखो ये थोड़ा सुपरस्टिशियस टाइप के है, ये जो यहाँ पे जो गार्डनर ओल्ड गार्डनर है ये थोड़ा सुपरस्टिशियस है, भले ही वो सुपरस्टिशियस ना हो, क्योंकि वो उसका कहना है कि अगर जिसको मरना ही उसका नियति है, उसको अगर हमारे मास्टर ने बचा दिए तो हमारे लिए मुसीबत होगा, क्योंकि समुंदर और गान जो है बंदूक जो है उसका बदला लेगा ही लेगा। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कोटियसली, हाना थोड़ा इससे कहते हैं मतलब उसको मन में इसके बस उसको तसल्ली देने के लिए कहते हैं ठीक है मैं उसको कह दूंगा। बट सी हरसेल्फ वाज आल्सो फ्राइटेड, लेकिन वो खुद भी डर जाती है। ऑल्दो सी वाज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वाज, भले ही वो सुपरस्टिशियस ना हो। यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, भले ही मान के चलो तुम सबको बता दिया जाए कि इस घर में प्रवेश करोगे तो एक बहुत बुरा श्राप तुमको लग जाएगा,
तो क्या होता है ना, भले ही तुम सब सुपरस्टिशियस